नमस्ते। आजकल की हमारी तेज़ रफ्तार वाले जीवन शैली से डाइजेशन के बहुत सारे इश्यू आते हैं और इसके लिए ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन लेना, रिपोर्ट्स कराना, एंडोस्कोपी करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ भूल जाते हैं जो बहुत सिंपल है, जिससे हम ये रोग से बच सकते हैं। उसमें कोई खर्चा नहीं है। ऐसी एक बात के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, वो है खाने की स्पीड। जो लोग तेज़ी से खाते हैं उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तेज़ी से खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 1, डाइजेशन के इश्यू। जब हम तेज़ी से खाना खाते हैं तो अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। फूड के बड़े बड़े पीस हमारे स्टमक में जाते हैं और डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं। ऐसे लोगों को खाना खाने के बाद में पेट फूल जाना, पेट में वजन लगना, गैस की फीलिंग आना, ये बहुत कॉमन है। जापान के डॉक्टर हरुहिसा ने 2017 में एक रिसर्च किया था। उसके मुताबिक जो लोग तेज़ी से खाते हैं उसको डाइजेशन के प्रॉब्लम होने का रिस्क 1.8 टाइम्स ज़्यादा है। वो लोगों में ब्लोटिंग, गैस, इस सब के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। नंबर 2, मेदस्वीता, मोटापा, ओबेसिटी। जो लोग बहुत तेज़ी से खाते हैं उसमें मोटापे का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। रीज़न ये है कि जब स्पीड से खाते हैं तो हमने प्रॉपर खा लिया है, अब आगे खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो मैसेज जाना चाहिए ब्रेन में वो लेट जाता है। उसकी वजह से ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसकी वजह से ही मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये जो रिस्क है वो 29% बढ़ता है। नंबर 3, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब। जो लोग बहुत तेज़ी से खाते हैं उसके अंदर ये सब डिसीज़ का भी प्रोपोर्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ग्रीस में डॉक्टर क्रिस्टिना करके हैं, उसने एक रिसर्च किया था। उसके मुताबिक जो लोग तेज़ी से खाते हैं वो लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो रिस्क है वो 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये रिस्क को हम अपनी खाने की आदत से इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ यानी कि सीने में जलन। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि खाना खाने के बाद में खाना गले में ऊपर आता है, सीने में जलन होती है। इसकी वजह है कि आपका जो फूड है और एसिड है पेट में से ऊपर अंदर में जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। जो लोग स्पीड से खाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो हमने अभी समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट सॉल्यूशन क्या है, हम क्या बदलाव ला सकते हैं अपनी जीवन शैली में ताकि ये प्रॉब्लम हमको ना हो। तो पहली बात, खाने की स्पीड कम करिए। जब आप मुंह में कुछ भी खाना लेते हो तो उसको 20 से 30 बार चबाना है। नंबर 2, खाना खाने के समय में मोबाइल का उपयोग ना करिए। जब हम मोबाइल को देख के खाना खाते हैं तो हम कितना चबा रहे हैं वो ध्यान नहीं रहेगा, कितना खा रहे हैं उसका भी आइडिया नहीं रहेगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा। तो एक ध्यान रखना है कि हम खाना खाने के समय पे मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल ना करें। हम जब खाना खा रहे हैं तब हमारा 100% फोकस फूड में, हमारे खाने की क्रिया में ही होना चाहिए। ऐसा करने से डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे बनते हैं, मुंह में सलाइवा अच्छी बनती है, तो डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ये जो मैंने समझाया वो बहुत सरल चीज़ है, ना उसमें कोई खर्चा है और इतना करने से आपको डाइजेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। लेकिन ये आदत की बात है, एक दिन में नहीं होगा। आप उसके ऊपर डेली फोकस करिए और पीरियड ऑफ टाइम आप इसकी आदत को चेंज कर सकते हो और आपकी डाइजेशन को सुधार सकते हो। धन्यवाद।